यूपीएससी भारत में एक सपना है। किसी भी आप स्टूडेंट से पूछो, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स इन इंडिया इज़ यूपीएससी। और रियलिटी ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना सबसे मुश्किल टास्क में से एक होता है और उस टास्क में ज़रूरत होती है हेल्प की, गाइडेंस की। और इसीलिए यूपीएससी और जैसे आईआईटी है, जेईई है, नीट का एग्ज़ाम है जो मेडिकल के लिए हम देते हैं, उसी तरह यूपीएससी के लिए भी, जिसके थ्रू आप आईएएस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एक सपोर्ट स्ट्रक्चर। वहाँ पे रूल आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। लेकिन रिसेंटली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ बना रहे हैं, क्योंकि अब रिसेंटली एक फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है जैसे खान स्टडी ग्रुप, इनके ऊपर भी सीसीपीए ने 5 लाख का एक फ़ाइन लगाया है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर। तो भाई क्या कहानी है? इससे पहले भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर ऐसे फ़ाइन लगे, कुछ लोगों से फ़ाइन हटे भी, कुछ केसेस चल रहे थे कर्नाटक हाई कोर्ट में भी कि भाई क्या मामला है, क्यों इंस्टीट्यूट्स के ऊपर फ़ाइन लगाए जा रहे हैं और क्या इन इंस्टीट्यूट की गलती है, क्या अनएथिकल हो रहा है। जिन इंस्टीट्यूट्स में एथिक्स पढ़ाई जाती है वहाँ पर क्या अनएथिकल हो रहा है, जानते हैं इस वीडियो में, समझते हैं क्या मामला है कि अब क्यों फ़ाइन लगाया गया है। वेलकम टू ज्ञान कोश। और समझिए मामला क्या है। मामला देखिए क्या, एक संस्था है, मान लीजिए केएसडी की हम यहाँ बात नहीं कर रहे स्पेसिफिकली, खान स्टडी ग्रुप है या फिर दृष्टि आईएएस है या प्लूटस आईएएस, ऐसे कई इंस्टीट्यूशन, लगभग 20 इंस्टीट्यूशन ऐसे थे जिनके खिलाफ फ़ाइन लगाया गया था। इनमें से 1-2 के फ़ाइन रिवोक भी हुए थे। फ़ाइन क्या लगाया गया कि लोग जितने एडमिशन्स क्लेम कर रहे हैं, जितने सिलेक्शंस क्लेम कर रहे हैं, वो गलत है। और ये फ़ाइन लगाया जा रही है किसके द्वारा? तो सीसीपीए के द्वारा। पहले समझिए सीसीपीए क्या है। एक मंत्रालय होता है कंज्यूमर अफेयर्स, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ सीसीपीए है। सीसीपीए का काम ये होता है, जो आपको नाम से क्लियर मिल जाएगा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है, उसकी जो राइट्स, उसका प्रोटेक्शन करना, कि कोई भी उनको अगर झांसे में ले रहा है या फिर किस तरह का गलत क्लेम कर रहा है तो उसको बचाने के लिए संस्था बनाई गई थी, जो अलग अलग कंपनीज़ को, फ्लिपकार्ट को भी, कई सारी ई कॉमर्स कंपनीज़ को जो डिजिटल ऐड करते हैं उनको, कि लोगों को जो आप अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं क्या उनको बरगला तो नहीं है, क्या कुछ गलत तो नहीं बेच रहे हो, या कुछ ऐसी सर्विस तो नहीं दे रहे हो जो उनके लिए हैज़ार्डस है, या आप कुछ गलत क्लेम तो नहीं कर रहे हो। इसको लेकर ये बॉडी काम करती है और उसके पास ये राइट है, क्योंकि इनको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना होता है। अब देखिए यूपीएससी का काम कैसे होता है। यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए स्टूडेंट्स को 3 स्तर पर एग्जाम देने पड़ते हैं। पहले एक प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में लाखों बच्चे अपेयर होते हैं और उनमें से मुश्किल से 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। दूसरा एग्ज़ाम होता है मेंस, जो कि रिटन होता है। लगभग 1000 नंबर का एग्ज़ाम ये होता है और ये एग्ज़ाम रिटर्न होता है। और ये 10,000 बच्चे जो प्रीलिम्स पास करके आते हैं, ये इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और मेंस में से पास करते हैं। मोस्टली 2,000 से लेके मैक्सिमम 2 से 2,500 बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं। और ये 2-2,500 बच्चे देते हैं इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में इतनी जितनी सीटें होती हैं उससे 3 गुने बच्चों को बुलाया जाता है। अगर 1000 सीटें तो 3,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, 700 सीटें तो 2,100 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये जो 2-2,500 बच्चे हैं, ये आके फिर यहाँ पे इंटरव्यू देते हैं और इनमें से लगभग 700 से लेके 900 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जब इनिशियली प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया जाता है तो लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो इतना बड़ा प्रोसेस जो 1.5 साल तक चलता है, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत कुछ गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, चीज़ों की ज़रूरत होती है। अलग अलग स्टेजेस पे एग्ज़ाम दिए जाते हैं। देखिए जो आरोप लग रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, वो ये लग रहे हैं कि मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन है जो क्लेम करते हैं कि हमने 600 बच्चों का सिलेक्शन करा दिया, हमने 700 बच्चों का सिलेक्शन करा दिया। एक इंस्टीट्यूट ने तो यहाँ तक क्लेम किया कि हमने 1200 बच्चों का सिलेक्शन करा दिया, जब सीटें 900 हैं और सिलेक्शन 1200 हो रहे हैं। या फिर हमारे इंस्टीट्यूट से 600 के 600 बच्चे सेलेक्ट हुए। इसका मतलब है आपको ये लगेगा कि इस बच्चे ने मान लो इस इंस्टीट्यूट में आगे पूरे के पूरी कोचिंग यहीं करी है, यहीं से पढ़ाई करी, यहाँ से पास करके वो सिलेक्शन ले गए। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो इंटरव्यू की स्टेज होती है, वहाँ पर सभी इंस्टीट्यूशन इंटरव्यूज़ भी कराते हैं। तो अगर आपने प्रीलिम्स की पढ़ाई किसी और इंस्टीट्यूट से करी, मेंस कहीं और से पढ़ा और केवल इंटरव्यू देने कहीं चले गए, जो सिर्फ आप गए क्या है, आपको पता चला इंटरव्यूज़ हैं, आप सेलेक्ट हो चुके हो, प्रीलिम्स और मेंस जो मेन कहानी है पार कर चुके हो, आपको इंटरव्यू देना है, तो आप एक एडिशनल इंस्टीट्यूट में जाकर इंटरव्यू दे देते हो कि हाँ मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। इंटरव्यू दे के आप जैसे निकलो तो वो इंस्टीट्यूट जब क्लेम कर दे कि आपने उनके इंस्टीट्यूशन से प्रिपरेशन किया, इसका मतलब है कि आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी भी वहीं से की है। क्योंकि इंटरव्यू में उतना कुछ तैयारी करना नहीं होता, मोस्टली प्रिपरेशन आदमी पहले कर चुका होता है। मेन लड़ाई प्रीलिम्स और मेंस की ही होती है। तो इंटरव्यू लोग एक व्यक्ति 10-10 जगह जाके इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ मोस्टली फ्री होते हैं, मॉक इंटरव्यूज़, और वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं। लेकिन जो मेन कहानी होती है वो प्रीलिम्स और मेंस की होती है, जहाँ आप असली तैयारी करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आरोप ये है कि जो जैसे खान स्टडी सर्कल में जो आरोप इनके ऊपर लगा वो ये है कि जितने बच्चों ने यहाँ पर आकर इंटरव्यू लिए थे, उन सभी बच्चों को उन्होंने क्लेम कर दिया कि हमसे ही पढ़ के सेलेक्ट हुए। क्लियरली मेंशन नहीं किया कि इन सब ने केवल मॉक इंटरव्यू दिए हैं। मॉक इंटरव्यू देने का मतलब आप केवल प्रैक्टिस करने आए थे इंटरव्यू का, और वो पढ़ाई तो आपने वहाँ से की नहीं है। तो ये क्लेम जो है ये थोड़ा अनएथिकल हो जाता है। अगर आप इसको मेंशन कर दें कि हाँ ये हमारे मॉक इंटरव्यू से सिलेक्ट हुए, तो वो कंज्यूमर को राइट मैसेज देगा कि हाँ ये बच्चे इंटरव्यू देने आए थे,
इन्होंने क्लासेस यहाँ से नहीं करी है। तो CCPA ने इसलिए कई इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ये आरोप लगाया कि इन सब ने क्लेम कर दिया कि हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। अगर किसी ने टेस्ट भी लगा लिया तो जब आप कोई टेस्ट के लिए एनरोल करते हो तो आपका फ़ोन नंबर और आपका बेसिक डेटा वहाँ जमा होता है, उस पर भी क्लेम किया जाता है कि हमारे यहाँ से पढ़ चुके हैं। तो ये मिसलीडिंग क्लेम होता है। इसीलिए जो कंज्यूमर अफेयर्स की संस्था है CCPA डिपार्टमेंट है, सॉरी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने ये कहा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये हवाला देके इंटरव्यू का क्लेम कर लेते हैं कि सब बच्चे हमसे पढ़ के आए हैं, जो काफ़ी मिसलीडिंग है। और इसीलिए इन सबके ऊपर फाइन लगाया गया कि आप जो क्लेम्स कर रहे हैं गलत हैं और ये एक अनएथिकल सक्सेस रेट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने अगर सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया तो आप ऐसा क्लेम कर दें कि हमारा ही स्टूडेंट है, जबकि वो व्यक्ति सिर्फ एक दिन आपके इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यू देने आया। मान लो कोई बच्चा लखनऊ में है या कोई बच्चा केरला में है या कर्नाटका में कहीं बैठा हुआ है, बेंगलोर में है, उसने ज़िंदगी भर तैयारी वहाँ से की, एक दिन मॉक इंटरव्यू देने दिल्ली आया, किसी इंस्टीट्यूशन में चला गया, उस इंस्टीट्यूशन ने क्लेम कर दिया कि ये हमारा ही स्टूडेंट है, जो बहुत ही अनएथिकल है क्योंकि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो केवल इंटरव्यू वहाँ से देके गया। तो कुछ ऐसा ही क्लेम की दिक्कत अभी खान स्टडी ग्रुप के साथ आई है। जो तमाम टॉप इंस्टीट्यूशंस थे उस टाइम में जिन्होंने ऐसे क्लेम्स के, लगभग 20 इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ तो सीधा कंप्लेन और फाइन लगाए गए थे कि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं जो उनके स्टूडेंट्स हैं भी नहीं उनको, क्योंकि उन्होंने मॉक इंटरव्यू वहाँ दिया। तो ये 20 संस्थान जिनके ऊपर ये चल रहा था सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम यही दिखाता है कि जैसे हमारा सिस्टम काम करता है कि हमें क्लेम करना होता है कि जो भी जीते वो हमारा स्टूडेंट है। ऐसी कई बार हो चुका कि IIT और AIEEE जब हुआ करता था पहले, और जो PMT का एग्ज़ाम है जिसे हम नीट कहते हैं, इन एग्ज़ाम्स में जो बच्चे टॉप करते हैं वो हर इंस्टीट्यूशन के बोर्ड पे दिख जाते हैं आपको, उनकी फ़ोटो लगी हुई कि हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है। UPSC से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि जो क्लेम किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट ने आके वहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया। मॉक इंटरव्यू देने के बाद आपको फीडबैक भी मिलता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, क्या चीज़ें थी। तो अगर क्लेम केवल इंटरव्यू का किया जा रहा है तो वो अनएथिकल नहीं है। लेकिन क्लेम अगर ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट उनका क्लासरूम स्टूडेंट था जिसने पूरी क्लासेस लिया थी, तो वो अनएथिकल है। जैसे हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के स्टूडेंट्स जिन्होंने नॉर्मली वहाँ पढ़ाई नहीं करी होती है लेकिन फिर भी उन्हें क्लेम कर लिया था, वो और ज़्यादा अनएथिकल मान सकते हैं। वो कंप्लीटली इलीगल भी एक तरह से, जो सीधे बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ पर मामला यह है कि इंस्टीट्यूशंस को क्लियर करना चाहिए कि जब वो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट उनके यहाँ से पढ़ के किस किस प्रोग्राम में गया ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं। टेस्ट सीरीज हो गई, मॉक इंटरव्यू हो गए, क्लासरूम हो गई, तो कौन सा स्टूडेंट कौन से प्रोग्राम के थ्रू सेलेक्ट हुआ ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और CCPA की पहल बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को पता लगेगा कि कहाँ जो क्लेम किए जा रहे हैं उनमें और रियलिटी में कितना डिफरेंस है। ये हमें दिखाता है कि स्टूडेंट्स को खुद भी विजिलेंट रहना चाहिए कि केवल क्लेम से कि हमसे इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, हमसे उतने बच्चे सेलेक्ट हुए, अक्सर वो सही नहीं होता। आपको खुद देखना पड़ेगा कि जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी पता करने के लिए आपको वहाँ की मॉक क्लासेस देखनी चाहिए। अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं या जिनमें भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, अक्सर वहाँ पे आपको ऑनलाइन कुछ ना कुछ मॉक कंटेंट ज़रूर मिल जाता है जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो किस तरह पढ़ा रहे हैं, ताकि आप जान पाए कि आपको सूट भी कर रहा है इंस्टीट्यूशन या जो पढ़ाई है वो है या नहीं है। क्योंकि लाखों में फीसेस ली जाती है जो बहुत महंगे होते हैं। मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन में फाइन लगाया गया उन सब का फीस ना 50 से 1 लाख रुपए के आसपास, 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए की फीस ली जाती है। तो इतनी भारी भरकम फीस देने से पहले आपका अधिकार है कि आपको पता हो कि आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। और ऐसे काफ़ी नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है अपने आप को शो करके एज अ वेरी एथिकल इंस्टीट्यूशन। अब वहाँ अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो काफ़ी गलत है, और इसीलिए कई इंस्टीट्यूशन ने इसमें बदलाव करने की भी कोशिश की है। कईयों पर अभी कोर्ट में मामला चल भी रहा है, उन्होंने चैलेंज भी किया इस बात को। और कई जो बड़े इनाम हैं UPSC कोचिंग में जिनका काफ़ी ज़्यादा ख्याति है जिन लोगों की, वो भी उनके भी इंस्टीट्यूशंस में फंसे हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है कि एज अ स्टूडेंट आप अपना भला देखिए। कोई आपका भला देखेगा गारंटी नहीं है, लेकिन आपको अपना भला देखने क्या आपको चीज़ें सूट कर रही हैं, क्या आपके लिए सही है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर उसे छोड़िए और उतना पैसा मत लगाइए, क्योंकि इवेंचुअली कितने बच्चे कहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं, कौन क्लेम कर रहा है, वो रियलिटी नहीं। रियलिटी है कि आपके लिए वो जगह कितनी अच्छी है, कि आप वहाँ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। अब हालांकि थोड़ी सी ये बात हो गई डायलेमा वाली, लेकिन हमारा खुद का PW ओनली का एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे अभी आपको मिल रही है ऑनलाइन कोचिंग, और ये कोर्स है 2025 के लिए फाउंडेशन बैच का, जो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलता है और केवल 10,999 रुपये में उपलब्ध है। ये अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी तो मैंने आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया कि कैसे अनएथिकली क्लेम किया जाता है, या किस तरह से जो मॉक इंटरव्यूज़ के स्टूडेंट हैं उन्हें क्लेम कर लिया जाता है कि क्लासरूम के स्टूडेंट्स थे, तो ये गलत है। लेकिन जो हम यहाँ पर आपको कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि क्या क्लेम है क्या क्लेम नहीं है। मैं आपको सिंपली कह रहा हूँ कि अभी आप जाके हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि हमारे कोर्सेज कैसे हैं। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको बेहतर तरीके से इसमें गाइडेंस मिलेगी, पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि किसी को भी चुनने से पहले आप चेक जरूर करिए कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। ये जो प्राइस है, इस प्राइस पॉइंट पे इतनी क्वालिटी की क्लासेस आपको मिलना संभव नहीं है। आप ओनली एस के चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं जो क्लासेस के पहले भी आ चुके हैं, या फिर आप
मॉक जो आपको नॉर्मल कुछ ट्रायल वीडियोस भी मिलते हैं, ये भी कई जगह अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम जब आपको ऑफर कर रहे हैं ये कोर्स, ये इस विश्वास के साथ ऑफर कर रहे हैं कि यू विल गेट द बेस्ट क्वालिटी टीचिंग अवेलेबल एट द मोस्ट कन्वीनियंट प्राइस विच वी कैन ऑफर। इससे अच्छा, इससे कम दाम में मिलना संभव नहीं, क्योंकि कुछ एक्सपेंसिव नॉर्मली होते ही हैं। तो PW ओनली एस की बहुत अच्छी पहल है ये। अगर आपके पास गाइडेंस की कमी है, आप घर बैठे हैं, आप नहीं इंस्टीट्यूशन अटेंड कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत लंबी जर्नी है, बहुत कंटेंट में रिक्वायरमेंट होती है सपोर्ट की, हेल्प की, तो आपके लिए खड़ा है PW ओनली एस, जिसका आप कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हैं केवल 10,999 रुपये में, टाइटन फॉर इंग्लिश एंड संकल्प फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, जिसकी डिटेल आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप थोड़ा सतर्क हो जाएं कुछ चीज़ों जिनसे आपको बचना है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे। बताइए क्या आपको लगता है कि हर इंस्टीट्यूशन को पहले डिस्क्लेमर देना चाहिए ऐसा? मिलते हैं अगले वीडियो में।